हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी नॉर्मल भाई बहन हैं या दिव्यांग भाई बहन हैं वो एसबीआई पीओ का फॉर्म कैसे भरे, स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। एसबीआई पीओ में जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि दिव्यांगजनों की कहाँ पर कितनी पोस्ट है और दिव्यांग कौन कौन दिव्यांग भाई बहन है जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज चाहिए, कितनी सैलरी है, सब कुछ मैंने उसमें बताया है। पहले उस वीडियो को देख लो, उस क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये भी पहले उस वीडियो को देख लो। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन कह रहे थे कि डिसेबल्ड भाई बहन फॉर्म कैसे फिल करे या नॉर्मल भाई बहन भी है तो कैसे फिल करे, तो इस वीडियो में सब कुछ आपको बताया जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। बस इसमें गलती ये नहीं करना कि आपको अपने मोबाइल को इस तरीके से, अगर आप हॉरिजॉन्टल करेंगे मतलब सीधा सीधा करेंगे तो ये वेबसाइट आपके में काम नहीं करेगी। आप इसको लैंडस्केप में करना। अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोबाइल से थोड़ा दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इसको सीधा नहीं करना, इसको लंबा करके रखना है, मतलब लैंडस्केप में इसको रखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी बेसिक इन्फो यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना होगा और फर्स्ट नेम को यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर उसके बाद में अगर आपका कोई मिडल नेम है तो मिडल नेम करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। लास्ट नेम है तो उसको भी फिल करेंगे, फिर कंफर्म करेंगे। देखो, जैसे किसी का नाम है संदीप कुमार तो संदीप फर्स्ट नेम में लिखेंगे और संदीप कुमार जैसे किसी का पूरा होता है संदीप कुमार यादव, तो कुमार फिर मिडल में लिखेंगे और यादव लास्ट में लिखेंगे। अगर किसी का संदीप कुमार ही नाम है तो संदीप फर्स्ट में लिखेंगे, मिडल छोड़ देंगे, लास्ट में कुमार लिखेंगे। अगर किसी का केवल संदीप ही नाम है तो फर्स्ट में संदीप चूज़ कर लें, फिल कर देंगे, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जैसे मान लीजिए आपने संदीप टाइप किया, संदीप टाइप करने के बाद में आप जब इस पर क्लिक कर देते हो यहाँ पर स्पेस हो जाता है। अगर स्पेस हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए इस स्पेस को यहाँ से हटा देना। स्पेस बिल्कुल भी एसबीआई का फॉर्म भरते हुए नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। ईमेल आईडी जो भी है वो डाल देंगे, @ नहीं लगाएंगे क्योंकि @ यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पर अपना डोमेन चूज़ कर लेंगे, जैसे AOI.in से है या जीमेल से, तो मोस्टली जीमेल से बनी है तो यहाँ पर जीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने में पूरा लिखेंगे, उसमें @ भी लगाएंगे और gmail.com भी यहाँ पर पूरा लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके का पॉपअप आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने अगला स्टेप आ जाएगा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। यहाँ पर फ़ोटो मैन्युअली भी आपको अपलोड करना होता है, जो आपके मोबाइल में होगा फ़ोटो उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके लिए यहाँ पर देखो, ये जो अपलोड करने हैं इनके इंस्ट्रक्शन देख लो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है उसकी 20 से 50 केबी के बीच में करना है। डेसिमल वगैरह देख लेना, 20 से 50 केबी के बीच में आपका है तो वो अपलोड हो जाएगा। फिर फ़ोटो तो कैप्चर करना ही है और सिग्नेचर भी जो है आपका, सिग्नेचर के लिए आपको 10 से 20 केबी के बीच में सिग्नेचर अपलोड करना है। लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन भी जो आपको अपलोड करना है वो भी 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। इसके अलावा जो आपको हैंड राइटिंग अपलोड करनी है, हैंड राइटिंग का साइज जो इसमें मांगा गया है वो है 50 से 100 केबी के बीच में। और ये पीडीएफ में नहीं करना, ये जेपीजी या जेपीईजी में ही आपको करना है। हैंड राइटिंग में क्या अपलोड करना है वो भी देख लो। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है सेम वैसे ही लिखना है बिल्कुल। ये आई के बाद में आपको यहाँ पर XYZ जो भी नाम है वो लिख देना है, अपना नेम। और फिर इसके बाद में यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देती हैं। डेट ऑफ बर्थ के बाद में सीधा सीधा आपको यही बता देना है कि हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप। उसके बाद में आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप। उसके बाद में द सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज़ ऑफ माइन। ये आपको लिखकर किसी बढ़िया ब्लैंक पेपर पर लिखना है और उसके बाद में इसको फ़ोटो लेना है और इसको बढ़िया से साइज़ बना के अपलोड कर देना है 50 से 100 केबी के बीच में। जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जो दृष्टिबाधित है वो अपने से, वो तो ब्रेल में लिखते हैं तो वहाँ यहाँ पर वो लिख नहीं पाएंगे पेन से, तो उनको इसको टाइप करवा लेना है। टाइप करवाने के बाद में
नीचे अपना नाम लिख के और वहाँ पे थंब लगा के तब इसको अपलोड करवा देना है। तो फ़ोटो अपना अपलोड करने के लिए तो आप यहीं पर चूज़ फाइल पर जाएंगे, आपके मोबाइल में जहाँ भी फाइल रखी होगी उस पर क्लिक कर देंगे, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब रही बात फ़ोटो कैप्चर करने की, या तो आप फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन वाले पर, अगर आप लैपटॉप से भर रहा है और उससे नहीं हो पा रहा तो इसको स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल में, ठीक है। वरना आप सीधा यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करेंगे और तब कैप्चर पर क्लिक करने के बाद में आपका कैमरा ओपन हो जाएगा मोबाइल का। उसके सामने आएंगे, बिल्कुल पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, कोई सामान नहीं रखा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी दीवार या कोई पर्दा लगा होना चाहिए जिस पे फ़ोटो वोटो ना बने हो, बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। बस वहाँ से अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे कि कन्फर्म हो गया। फ़ोटो आप अच्छे से अपलोड कर लेना भाई। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपना अपलोड करना है, तो उसके लिए भी यही करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ भी सिग्नेचर होगा उस पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अब आपको अपनी बेसिक इन्फो फिर से यहाँ पर देनी होगी, जैसे कैटेगरी क्या है, आप SC ST OBC जनरल जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर अपनी सब कास्ट भी लिख देंगे। और फिर उसके बाद में आता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन, आर यू अ पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पर देखो, तो फिर इसको अगर आप डिसेबल्ड नहीं हैं तो आप इसको नो कर देंगे, और अगर आप डिसेबल्ड है तो आप इसको यस करेंगे। यस करते ही टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, आप LD है, VI है, HI है या अदर है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर VI करते हैं तो ओके का निशान आएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा सब टाइप डिसेबिलिटी, आप इसमें बताएंगे आप टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है। अगर आप यहाँ पर VI की जगह पर HI सेलेक्ट करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, तो फिर आपसे सब कैटेगरी में पूछा जाएगा आप HH है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट HH के लिए ही है, डैफ के लिए नहीं है। अगर आप यहाँ पर LD कैटेगरी चूज़ करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा सब कैटेगरी, जिसमें अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, पहला वाला। दोनों हाथों में प्रॉब्लम है तो बोथ आर्म वाला करेंगे, एक पैर में प्रॉब्लम है तो वन लेग वाला करेंगे, एक हाथ एक पैर में प्रॉब्लम है तो OL वाला करेंगे, दोनों पैरों में प्रॉब्लम है तो BL वाला करेंगे। अगर आप लेप्रोसी क्योर्ड है, सेरेब्रल पासी है, डाउन सिंड्रोम है, एसिड अटैक है या स्पाइनल डिस्ट्रोफी या स्पाइनल इंजरी है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर आप मल्टीपल डिसेबल्ड वाला चूज़ करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, तो आपसे मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या क्या है ये पूछा जाएगा, मतलब MI है या ASD है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है। मल्टीपल डिसेबिलिटी आप जैसे ही चूज़ करेंगे तो आपको इसमें बताना होगा कि आप VI के साथ में LD है या VI के साथ में HI है या VI के साथ में ASD या मेंटली इलनेस है, जो भी है वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पासी। तो अगर आप CP है और आपकी स्पीड वगैरह सही नहीं है लिखने में तो आप इस पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। फिर इफ़ यस तो उसके बाद में यस करेंगे तो आपको टाइम के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर यस कर देंगे। नो करेंगे तो ये डिसेबल्ड हो जाएगा। फिर आगे ऑप्शन आएगा वेदर योर डोमेन राइटिंग हैंड इज़ इफेक्ट, मतलब आप CP भी नहीं हो उसके बावजूद भी आपके लिखने में दिक्कत है, जैसे एक हाथ में या दोनों हाथों में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको टाइम के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। फिर डू यू इंटेंड टू यूज़ द सर्विस ऑफ स्क्राइबर, अगर आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, आपके लिए ये ऑप्शन खुला रहेगा, वरना इसको भी नो कर देंगे, अदर के लिए ये वैसे भी डिसेबल्ड रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है तो आप इस वाले ऑप्शन पर यस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये सारे ऑप्शन तो उन लोगों के लिए है, ये वाला ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो 40% से कम डिसेबल्ड है, मतलब 40% से नीचे है, तो उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वो यहाँ पर यस कर सकते हैं, तो उनको भी टाइमिंग वगैरह मिल जाएगा। फिर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपका रिलीजन क्या है, आप बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आप माइनॉरिटी से है तो यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आया है, इसमें आपको बताना है कि अभी तक आपने SBI के जो एग्ज़ाम हुए हैं PO के, वो कितने पेपर ऐसे हैं वो जो आपने अटैम्प्ट किए, कितनी बार आपने यहाँ पर अटैम्प्ट दिया है, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगर आप सही नहीं बताएंगे, कुछ भी गलत होगा और बाद में इनको पता चलता है और आपकी नौकरी भी लग जाती है, तो यहाँ पर ये डिसमिस भी कर सकते हैं। इसलिए आपने जितनी बार भी PO का एग्ज़ाम दिया हो वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, नहीं दिया है तो यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे।
अगर आपके सामने कोई ऐसा सिचुएशन हुई है कि आप लोन वगैरह लिए और वो नहीं दे पाए, रिपेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। कोई सबके लिए नहीं है ये। और डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर वगैरह के, अगर आपके कोई रिपोर्ट वगैरह है तो आप यस करेंगे, वरना इसको सबको नो करते चले जाएंगे। अगर आप स्टेट बैंक में अप्लाई है या कुछ ऐसा है तो इसको यस करेंगे, वरना ये भी नो कर देंगे। और अगर आप एम्प्लॉय वगैरह है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो कर देंगे। एक्स एम्प्लॉय है स्टेट बैंक के तो यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। और रिज़ाइन वगैरह कुछ ऐसा हुआ है तो इसको यस करेंगे, वरना नो करेंगे। दैट यू आर एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल है इसके लिए तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। पैन नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। नेशनलिटी चूज़ करेंगे, आप इंडियन हैं। और फिर इसके बाद में आप अपना स्टेट यूटी यहाँ पर बताएंगे किस स्टेट से हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ से भी ये चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में आप सेंटर कहाँ पर लेना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे। आप यूपी में जहाँ भी लेना चाहते हैं वहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जोन सा भी स्टेट चूज़ करेंगे उसी स्टेट के आपको एग्ज़ाम सेंटर दिखाई देंगे, वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप, ये तो प्रीलिम के लिए हो गया, मेंस के लिए आप सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं, यूपी में या कहीं और, वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करने के बाद में आप अपना सेंटर भी बता देंगे कहाँ पर चाहिए आपको। फिर इसके बाद में आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी, कौन सी आईडी आप लेकर जाएंगे यहाँ पर टिक कर देंगे। इसमें आप बताएंगे आप आधार, पैन कार्ड क्या लेकर जाएंगे, मोस्टली आधार ही लेकर जाएंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आगे ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि फ्रॉम वेयर यू कम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग, इस जॉब के बारे में आपने कहाँ से सुना। जहाँ से भी आपने सुना, मोस्टली सोशल मीडिया से सुनते हैं सब लोग, सोशल मीडिया टाइप कर देंगे। और इसमें भी आप बता देंगे किस सोशल मीडिया से आपने सुना, तो आप यहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जिसमें आप अपना डे बताएंगे और इसके बाद में मंथ बताएंगे और फिर उसके बाद में ईयर बताएंगे। और नीचे आएंगे तो आप इसमें अपना जेंडर बताएंगे, मेल है, फीमेल है या अदर है। और अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो इसमें बताना होगा आपको मेल, फीमेल और अपना नाम वगैरह ट्विन का लिखना होगा। मैरिटल स्टेट बताएंगे, आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है या डाइवर्सी है या जुडिशियली सेपरेटेड है, जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर अपने फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल कर देंगे और मिडल नेम अगर है तो फिल कर देंगे, वो तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद में ऐसे ही अपने मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर उसके बाद में और थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान से पूरा एड्रेस, पहले करेस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे, पूरा विलेज, गांव, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, नंबर। और अगर आपका करेस्पॉन्डेंट और परमानेंट सेम सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो करेस्पॉन्डेंट अलग टाइप करेंगे और यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर टाइप कर देंगे। सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे। एड्रेस फिल करने के बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि जीएसटी, आप यहाँ पर चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो यहाँ पर आप परमानेंट चूज़ कर सकते हैं या करेस्पॉन्डेंट, जैसा भी आपको सही लगे। फिर उसके बाद में सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद एक बार यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है। अगर कहीं पर रेड का निशान बन के आता है तो उस गलती को सुधार लेना, और यहाँ पर ग्रीन सब कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वेरीफाइड का सक्सेसफुल का आ जाएगा, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद जब सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो आपसे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन में आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास में वो सब कुछ फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप बताएंगे कि आप पास्ड है या अपेयरिंग है, अपेयरिंग है तो यहाँ पर ओके का निशान आएगा, ओके कर देंगे। या आप पास्ड है तो पास्ट पर क्लिक कर देंगे। और फिर क्या स्ट्रीम थी आपकी, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, जो भी था वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज का नाम बता देंगे, यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर इसी तरीके से प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ पर भी था वो चूज़ कर देंगे। और फिर डेट ऑफ पासिंग, पासिंग ईयर क्या है ये बताएंगे जब आपने पास किया है, जिसमें आपको डे, मंथ, ईयर सब कुछ बताना है। जैसे डे यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर मंथ भी बताएंगे और ईयर भी बताएंगे किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद में कितना % मार्क्स था आपका ये भी बता देंगे। और फर्स्ट सेकंड क्या डिवीज़न थी वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में कोई इंटीग्रेटेड वगैरह था तो ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप है तो वो भी फिल कर देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद में ये आप यहाँ पर अगर प्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे।
अगर आप SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और प्री ट्रेनिंग के लिए आप बता देंगे किस स्टेट में कहाँ पर लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। फिर इसके बाद में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, मान लीजिए आपको हिंदी आती है तो यहाँ पर हिंदी टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको रीड, राइट और स्पीक सब कुछ आता है, टाइप कर देंगे। फिर और भी लैंग्वेज अगर आपको आती है, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी अगले बॉक्स में चूज़ कर लेंगे और उसको भी यहाँ पर लिख देंगे। और लिखने के बाद में अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, आती है तो यहाँ पर लिखने के बाद में ये रीड, राइट और स्पीक सब कुछ कर लेंगे और फिर वैलिडेट और डिटेल पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट हो जाएगी, ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखा देगा। आप स्क्रॉल कर करके देख लेंगे कि आपकी सब कुछ डिटेल सही है। अगर कुछ भी गलत लगता है तो आप यहाँ पर बैक पर जाकर दोबारा से सही कर सकते हैं, वरना अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर चेक कर देंगे आई कन्फर्म और आई कन्फर्म दैट माई नेम इज़ वगैरह सब कुछ सही है, ये वाला क्लिक कर देंगे। या अगर कोई चेंज वेंज करना होगा तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। मोस्टली सबका सही होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके का निशान आए बटन आएगा, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही अब आपको अपनी हैंड राइटिंग और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। उसके बाद में ये कैप्चा फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही अगर आप यहाँ पर नॉर्मल से फॉर्म फिल कर रहे होगे तो यहाँ पर जितनी भी फ़ीस है आपकी वो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे 750 फ़ीस है नॉर्मल की यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन अगर आप डिसेबल्ड है तो यहाँ पर कोई फ़ीस आपकी नहीं दिखाएगा। बस ये सब कुछ अपलोड करते ही आपका पूरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद में आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये फॉर्म फिल करना समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।